ठीक है, करें। मित्रों, सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में मैं दीपक आचार्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप जानते ही हैं कि महामारी का जो काल चल रहा है, इसमें हमने अपने समाज को भी बचाना है और अपने खुद को भी हमने सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। तो इस महामारी के काल में हम सब सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर लगाएं। अब आप ये सोचोगे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया। मैंने पूरे कमरे को सैनिटाइज किया हुआ है, मार्कर, बोल्ड, डस्टर सब सैनिटाइज है। तो और मैं कमरे में मैं हूँ भी अकेला ही। तो इसलिए मित्रों, सबकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और आग्रह करूँगा कि आप अपने मित्रों का, दोस्तों का, आपके सगे संबंधियों का, यारे प्यारे सबका आप भला चाहते हैं तो इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएंगे ताकि उन सबका भला हो सके। और आज विद्यार्थी जो देश का कर्णधार है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अब इस अल्प आयु में, इस कम आयु में उस बच्चे को लगता है कि हाँ, स्कूल नहीं जाना पड़ता, मौज हो गई है। लेकिन ऐसा समझना भूल होगी, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी पीछे चली जाएगी और हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष पीछे रहे। हम चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने। और इसी अपेक्षा के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए, विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का अपना विषय है स्वर संधि में अयादी संधि। स्वर संधि में अयादी संधि, स्वर संधि का भेद है अयादी संधि। अब अयादी संधि क्या होती है, अब हम नाम सुन लेते हैं अयादी। अयादी में पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ण है पहले, वो है अय। क्या है? अय। अय आदि, अय प्लस आदि, अयादी। तो अय, अब ऐसी ही संधि रहेगी अय, जिसमें अय वर्ण आएगा, अव आएगा, आय आएगा और आव आएगा। ध्यान दो, अयादी में ये चार वर्ण है, इनका महत्व है, ये आपने याद करने होंगे। अय, अव, आय, आव। अय, अय में यह हलंत रहेगा, यानी यह आधा, और अव में वह हलंत रहेगा, और आय में यह हलंत रहेगा, और आव में वह हलंत रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले हमने इसका नियम जानना जरूरी है कि नियम में ये अय, अव, आय, आव ये किससे बनते हैं। तो अब क्या है, हमारे जो स्वर हैं, हमारे जो स्वर हैं, कौन से स्वर? अब री के बाद में ए, ओ, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चार वर्ण आते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब जो ए वर्ण है, ए को अय बनता है। ए को क्या बनता है? अय। और एक छोड़ के आप लिख दो यहां ऐ,
और यहाँ लिख दो ओ और यहाँ लिख दो औ। अब देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है ए ओ ऐ औ। ए को हो जाता है अय, ओ को हो जाता है औ, ऐ को हो जाता है आए और औ को हो जाता है आओ। कैसे? ये सब कैसे होगा? जब आपको, अब जैसे स्थिति है ने जमा अन, ने जमा अन। अब ये क्या है? ये अयादी संधि का उदाहरण है और ने में क्या है? ए। तो ये कहता है कि जमा से पहले ए होना चाहिए, जमा से पहले ए होना चाहिए और उस ए को क्या बन जाएगा? अय हो जाएगा यदि जमा के बाद क्या है? कोई स्वर है, जमा के बाद कोई स्वर है, जमा के बाद कोई स्वर है, जमा के बाद कोई स्वर है। तो जमा से पहले ये होने चाहिए, जमा से पहले ए ओ ऐ औ और जमा के बाद ये होने चाहिए, जमा के बाद स्वर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा। कैसे? ने जमा अन। अब जो ने जमा अन है उसमें क्या है? ने अलंत, उसके बाद ए है, जमा से पहले क्या है? ए, और जमा के बाद अ, जमा के बाद क्या है? अ। तो जब जमा से पहले ए है, मैंने बताया था जमा से पहले आपको ए मिल जाए और जमा के बाद स्वर मिल जाए, भिन्न स्वर, ए जैसा नहीं, ए से कोई भिन्न स्वर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? ए को अय हो जाएगा, ए को क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। लिखते हैं न हलंत, ए को हमने क्या कर दिया? अय, और जो अ है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है, ऐसे का ऐसे, अ न। अब मिला दो इसको, न में ए मिल गया, न, य में ए मिल गया, य और न, नयन। क्या बन गया? नयन। इस प्रकार से हमने ए को अय करके जो बनाया है और जमा के बाद स्वर है और ए को हमने अय कर दिया तो अपना शब्द बना नयन। ये अयादी संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम ओ का उदाहरण करते हैं। ये मैं साफ करता हूं, जो उदाहरण लिखा है मैंने, उदाहरण और बहुत समझाऊंगा मैं आपको। अब जैसे ओ का पो जमा अन, पो जमा अन। अब जमा से पहले क्या है? पो का ओ है, पो का क्या है? ओ, और जमा के बाद में अ। तो जमा से पहले ओ और जमा के बाद में स्वर, स्वर यानी अ आया हुआ है, तो ओ को अब हो जाएगा। कैसे? पहले इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, प ओ प्लस अन। अब जमा से पहले ओ है, शर्त अपनी घट रही है, और जमा के बाद अ है, ये भी शर्त घट रही है, यानी स्वर आया हुआ है, तो ओ को अब हो जाएगा, प ओ को अब और अन। अब मिला दो इसको, प में ए मिल गया, प, व में ए मिल गया, व और न, पवन। इस प्रकार से हमने ओ का उदाहरण
किया। अब हम अगला उदाहरण करते हैं ऐ का। किसका? ऐ का। अभी कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि जिनको ए और ऐ का कई बार भेद मालूम नहीं होता, वो ये नहीं समझ पाते, मात्रा में उनको कंफ्यूज रहता है, भाई ये ए की मात्रा है या ऐ की मात्रा है। और ए की मात्रा आपको एक मिलेगी, ए की मात्रा एक मिलेगी और ऐ की मात्रा आपको दो मिलेगी। ऐ की मात्रा आपको क्या मिलेगी? दो मिलेगी। ए की एक मात्रा और ऐ की दो मात्रा। जैसे ऐ का उदाहरण करते हैं हम, अयादी संधि में ऐ वाला उदाहरण करते हैं। इसको मैं साफ करता हूं पहले। नई जमा अक, नई जमा अक। अब देखिए आप, जमा से पहले न में ऐ है, यानी ऐ की डबल मात्रा। मैंने समझाया था आपको, यहाँ दिखने में लग रहा है अभी ए के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, लेकिन ऐ की दो मात्राएं होती हैं। तो नई जमा अक। अब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, न और ऐ प्लस अक। अब देखो अपनी शर्त घट रही है, जमा से पहले ऐ आया हुआ है और जमा के बाद अ स्वर आया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, ऐ को क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। न आय प्लस अक। अब इसको मिला दीजिए, न में आ मिल गया, ना, य में ए मिल गया, य और क, नायक। तो ये हमने ऐ का उदाहरण किया, नायक। इसको मैं साफ करता हूं। आगे उदाहरण हम करेंगे औ का। अयादी संधि में ही है, ये सिर्फ 4 नियम रहते हैं अयादी संधि में। अब औ का उदाहरण करते हैं कि औ का कैसे उदाहरण बनेगा। ध्यान करो बच्चों, पौ जमा अक, पौ जमा अक। जमा से पहले क्या है? औ है। जमा से पहले क्या है? औ है। पै में वर्ण विच्छेद करेंगे इसका, प औ प्लस अक। जमा से पहले औ है, तो जमा से पहले औ, जमा से पहले औ। जमा से पहले औ। तो जमा से पहले औ अपनी शर्त घट रही है और जमा के बाद स्वर यानी ए आया हुआ है, तो ये भी अपनी शर्त घट रही है। तो क्या करेंगे हम? औ को आव, औ को आव आदेश हो जाएगा। आव प्लस अक। अब पै में आ मिला दीजिए, पा, व में ए, व, क, पावक। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पावक बना। तो ध्यान करो, एक बार मैं आपको बता देता हूं, पहले रिपीट करवा देता हूं इसके नियम। प्यारे विद्यार्थियों, जमा से पहले, जब संधि विच्छेद में जमा से पहले आपको ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ या ए, ऐ, ओ, औ ऐसे भी कह सकते हैं। तो जमा से पहले तो ये ए, ऐ, ओ, औ मिल जाए आपको, और जमा के बाद आपको स्वर मिल जाए, भिन्न स्वर। इससे भिन्न स्वर आपको मिल जाए तो क्या होगा? ए को ऐ आदेश हो जाएगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा, ऐ को आय आदेश हो जाएगा, औ को आव आदेश हो जाएगा।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अयादी संधि हमने की। अब मैं 5-7 उदाहरण आपके सामने लिख देता हूँ। नियम आपको मैंने अच्छे से समझाया, 4 उदाहरण आपको बड़े विस्तार से करके मैंने बताए। अब आप स्वयं 5-7 उदाहरण मैं आपके सामने लिखूंगा, आप स्वयं करना। और ये जो बोर्ड पर मैंने नियम लिखा हुआ है स्वर संधि का, अयादी संधि का नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अयादी संधि के उदाहरण, चे जमा अन, चे जमा अन। दूसरा उदाहरण से जमा अन। तीसरा उदाहरण सई जमा अक। चौथा उदाहरण विधई जमा अक। पांचवा उदाहरण हो जमा अन, हो जमा अन। छठा उदाहरण भो जमा अन, भो जमा अन। सातवां उदाहरण बहु जमा उक, बहु जमा उक। आठवां उदाहरण शौ जमा अक, सौ जमा अक। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको नियम बताया था कि ए को अय आदेश होगा स्वर परे हो, ए को अय आदेश होगा स्वर परे हो, ऐ को आय आदेश होगा स्वर परे हो, ऐ को आय आदेश होगा स्वर परे हो, ओ को अव आदेश होगा स्वर परे हो, ओ को अव आदेश होगा स्वर परे हो, औ को आव आदेश होगा स्वर परे हो, औ को आव आदेश होगा स्वर परे हो। तो इस प्रकार से आपने ये उदाहरण स्वयं ने अपने आप करने हैं। अपने आप ये उदाहरण करोगे, नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन उदाहरणों को आप अच्छे से करेंगे और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने सखा मित्र, सगे संबंधी, यारे प्यारे सबका आप भला चाहेंगे और इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएंगे। तो
जय हिंदी, जय भारत।